मार्क्स के प्रश्न आते हैं। जब 20 के प्रश्न आएंगे कम से कम 4 नंबर का आएगा। तो लिखो, पहले सवाल लिखो। सवाल मैं इसमें नोट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा, बाकी सब लोग अपना तो लिखते रहे। पहले लिख लो जहां पर विद्युत धारा का आपने कॉपी बनाया था वही के आगे यही हेडिंग डालो। पहले हेडिंग डालने के तुरंत बाद मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, उसको लिखो। मैं लिख ही दे रहा हूँ प्रश्न। हेडिंग डालने के बाद ये प्रश्न लिखते रहेंगे। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 2.5 एम्पियर की ए लिख दे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? एम्पियर ना। आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ, उसको गिराना नहीं, हिलाना नहीं ना इसको। इसकी व्यवस्था देगा, इसे कुछ ले लो, कुछ उसको बैठने अपने बोरी वोरी उठा ला करो नीचे ना, बैठने के लिए आराम से। चलो जो आएगा अपना लाइन से बैठते चलेंगे उसमें, क्योंकि जगह भी धीरे धीरे वैसे भी कम हो जाएगी यहाँ। तो इसीलिए पहले जो आते हैं उसको फायदा होता है ना, पहले आगे आराम बैठ जाएंगे। जो बाद में आते हैं थोड़ा सा दिक्कत, नहीं बारिश होने लगती तब पीछे वालों दिक्कत है। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 2.5 एम्पियर ए लिख दो। इसका मतलब क्या है? एम्पियर। ए जहां पर लिखा मिले तो समझिएगा क्या लिखा गया? एम्पियर। तो कितने एम्पियर की धारा है? 2.5 एम्पियर विद्युत धारा। 2.5 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित, 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में देखेंगे, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा? चलो सब लोग लगाएंगे जिनको पता है। प्रवाहित विद्युत आवेश, एक तरफ से सारे सवाल होंगे। प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा? यही 8 से 10 प्रश्न होंगे जिससे आपको परीक्षा में आएगा। इसी से आएगा, बस अंक बदला होगा। जैसे 2.5 जगह 3 दे देगा, 4 दे देगा, इस तरह से चीजें दे देगा। बैठ जाओ सब लोग, थोड़ा सा लाइन बना के बैठ जाओ। आप थोड़ा आगे आ जाओ, बैग बगल रख दो, इसमें बैठ जाओ, बताना ना पड़े ना। और थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, बैग बगल रख लो। किताब खोलने की जरूरत नहीं है अभी ना, यहाँ पे किताब बहुत कम बताया जाता है। इसको देखेंगे कैसे करेंगे हम सब। एडजस्ट होना सीखना चाहिए ना तुम सबको। अब तुम सब बच्चे थोड़ी ना 8 तक वाले, 8 तक में यही होता है ना। क्या करेंगे, एक वहां बैठ जाएंगे, बताना पड़ता भैया लाइन में आओ। थोड़ा सा अब बड़े हो गए आप सब ना, खुद जैसे आप एडजस्ट होना शुरू कर दो। तो देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो जहां पर एम्पियर लिखा है उसका मतलब क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा किससे नोट करते हैं? आई से। याद रखना, आई क्या है? विद्युत धारा। ये कितना एम्पियर है? 2.5 एम्पियर। विद्युत धारा कितने एम्पियर की है? 2.5 एम्पियर की है। अब कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही है? 15 मिनट। अर्थात समय को किससे लिखेंगे? टी। टी कितना दिया गया है? 15 मिनट। अब बताओ मिनट को सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो 15 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। 15 मिनट में 15 गुणे 60। तो वही वाला काम, एक सेब का मूल्य 10 रुपए, 10 सेब का मूल्य वाला सेम चीज वही है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 15 मिनट में 15 गुणे 60 सेकंड। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक चीज आपसे बताए थे, विद्युत धारा की परिभाषा हमने एक चीज बताया था। विद्युत धारा कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही क्या होती है? विद्युत धारा। यही चीज को बताया गया है। विद्युत धारा क्या होती है? कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित किया गया, वही क्या है? विद्युत धारा। तो देखो आई का मान निकाल लेंगे। आई दिया गया है, आई कितना दिया गया है? 2.5। फार्मूला 4-5 नहीं रखना है। कुछ लोग रटेंगे Q बराबर IT, ऐसा नहीं रखना है। आपको एक फार्मूला याद रखना है। और फार्मूला क्या याद रखना है? डायरेक्ट आवेश के प्रवाह की दर ही क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर ही। आप धारा कितना दिया गया? 2.5 एम्पियर। तो 2.5 बराबर 2.5 को 2.5 मतलब क्या है? 2.5। अगर 0.5 लग जाए तो समझ लेना क्या है? आधा। 0.5 मतलब क्या है? आधा। अब Q आपको निकालना है। देखो आवेश को किससे नोट करते हैं? Q से।
क्यू आपको निकालना है, क्यू ऐसे ही लिख देंगे बटे टाइम कितना दिया गया 15 गुणे 60। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या 2.5 को बटे 1 कर दें? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से। अब देखो 2.5 इधर ये भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा 2.5 गुणे 15 गुणे 60 बराबर क्यू अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो जीरो वाला गेम यहाँ लगा देंगे। एक जीरो है और एक अंक पे दशमलव है, बताओ कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो हो गया ये 25। यहाँ नोट यहाँ लिख दें, लिख देते हैं 25 गुणे 15 गुणे 6 बचा बराबर क्यू। इसको गुणा कर देंगे। देखो 15 छक्का 90, तो 25 गुणे 90। देखो जहां पे आसान गुणा रहे वही कर देंगे। देखो क्योंकि 15 छक्का 90 में हमें जीरो मिल गया। अब जीरो वाले की कहानी होती है, एक जीरो लिख देंगे, अंक का गुणा अंक में कर देंगे। 25 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 9 25 45, 9 दूना 18 4 22 225। तो कितना कूलाम आएगा 2250 कूलाम आएगा। आवेश कितना आएगा 2250। तो लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सवाल के बाद बंद कर दिया करो। बोल्ट विभवांतर के 16 बोल्ट विभवांतर के 16 बोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच बैठ जाओ। बैठने के लिए तुमको भी बताना पड़ रहा है। 16 बोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को 4 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 कूलाम आवेश को ले जाने में 16 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? कितना कार्य करना होगा? लगाओ कितना कार्य करना होगा। प्रश्न लिख लिया सब लोग? मैं फार्मूला बता दे रहा हूं। अब बताओ पूछा क्या है? कार्य पूछा है, दिया है विभवांतर और कूलाम मतलब आवेश। तो पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या गया है? सवाल नंबर 2 का आंसर है, दिया गया है विभवांतर। विभवांतर किससे लिखते हैं? भी से। देखो सब लोग इधर ध्यान दो, प्रश्न लिख लिए हो सब लोग, पुनः ध्यान देंगे इधर। विभवांतर को किससे लिखते हैं? भी से। भी जहां लिखे रहे समझ लेना क्या लिखा गया विभवांतर। और दिया गया है कितना 16 वोल्ट। विभवांतर कितना दिया गया है? 16 वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। ये भी ध्यान में रखेंगे, विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। पीछे किसी तरह एडजस्ट हो जाओ। उसके बाद दिया गया क्यू। आपको क्यू क्या है? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश। आवेश तो किससे नोट करेंगे? क्यू से। ये जरूरी नहीं कि क्यूएस करो, तुम्हारा जो मन है उससे करो, लेकिन दिमाग में रहे कि ये हमने क्या लिखा हुआ है, ये मायने रखता है। क्यू को आप स्मॉल क्यू में लिख दो, जो मन हो पी से लिख दो, लेकिन ये याद रहे कि वास्तव में ये आवेश है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो क्यू आपको दिया गया है 4 कूलाम। क्यू कितना दिया गया है? 4 कूलाम। क्यू दिया गया है 4 कूलाम। अब देखो विभवांतर होता क्या है? आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो देखो कितना कार्य किया गया है, कितने आवेश को लाने में, वही क्या है? विभवांतर। वही लिखा गया है, पहले ही लेक्चर में सही ढंग से हो गया इसके सबके बारे में। अब भी देखो जो दिया रहेगा वही हम लिख देंगे। इसमें देखो भी दिया गया, भी कितना दिया गया? 16 वोल्ट। भी बराबर डब्लू निकालना है। डब्लू क्या है? कार्य है। कार्य को किससे लिखेंगे? डब्लू। क्यों ऐसा कर दिए? इसलिए वर्क मींस कार्य होता है, इसलिए डब्लू से लिख दे, भूलना ना रहे। बाकी जो आपका मन है उससे लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो लिखो दिमाग में रहे वास्तव में यही है। तो डब्लू। अब क्यू कितना दिया गया? 4। तो बताओ डब्लू बराबर 16 का इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4 गुणे 16। क्यों गुणा होगा? क्योंकि डब्लू के नीचे भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से डब्लू बराबर आया 16 चौको 64। 64 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 64 जूल कार्य करना पड़ेगा। और कोई बता सकता है कि जूल अर्थात कार्य का और भी एक मात्रक हो सकता है? यहाँ से इसका बोल्ट होता है,
और इसका कूलाम, तो बोल्ट इनटू कूलाम। अगर कहीं हो सकता है आप में दे दिया जाए बोल्ट इनटू कूलाम, अगर दे दिया 64 बोल्ट कूलाम, तो समझ लेना क्या दिया गया है, कार्य दिया गया है 64 जूल की बात कर रहा है, यहां से निकाल देंगे। नोट करो फटाक से इसको। नोट करने के बाद अगला सवाल लिखिए। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, किस टंगस्टन से ना। हाँ, इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। तंतु का मतलब समझ रहे, जो बल्ब के अंदर ऐसे तार इठा रहता है, वही को बोलते हैं विद्युत तंतु। तो किसका बना होता है, टंगस्टन धातु। अच्छा, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितने लोग बता सकते हैं, टंगस्टन का 74, 74 का कितना होता है 74। तो सब देखेंगे, लिखेंगे यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 800 ओम है, 800 ओम, ओम का चिन्ह ऐसे बन जाता, चाहे ओम भी लिख लेना, 800 ओम है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 800 ओम है, लिख ले, तो यह बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से 200 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, 200 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ये बहुत आसान सवाल है। देखो पहले तो क्वेश्चन आप फिजिक्स में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको कुछ चीजें दे दी जाएंगी, उसको पहले लिख लिया जाता है कि वास्तव में दिया क्या है, तब उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। देखो पहले दिया प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से। क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है अंग्रेजी, इसलिए आर पहला अक्षर से लिख लेते हैं। जैसे हम सब अपना नाम कहीं लिखना होता है, जैसे मान लेते अनन्या क्या नाम है, ए लिख देंगे, तो वैसे इसमें भी चलता है। भी से वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज इसीलिए भी से लिख देते हैं। तो देखो अब इसमें पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा, क्या पूछ रहा है, धारा। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आई को निकालना है। अब बताओ ओम का नियम V बराबर आई आर, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि आई चाहिए हमें, V और R दोनों पता, इसमें किसका नियम लगेगा, ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम के नियम के ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। वास्तव में ओम ने कहा था कि जो वोल्टेज होता है वो विद्युत धारा क्या होता है, समानुपाती, अर्थात जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा उतना बढ़ेगी। क्लियर सी बात है, बढ़ती भी बढ़ेगी भी। आप घर पे भी देखते होंगे, जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा क्या होती है, थोड़ा बढ़ती है। तो ओम का नियम लगा देंगे। V दिया है 200, आई निकालना है, R दिया है 800। तो बताओ ये 800 इधर गुणा में है, अब इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। ये हो गया 200 बटे 800 बराबर आई। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8, तो 1/4 आई बराबर कितना आएगा, 1/4। इसको भाग देंगे, देखो भाग कैसे देते हैं, 4 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देते हैं, तो 0.0। ये हो गया 10, अब 10 में जा सकता है, 4 दूनी 8, और बचा फिर 2, तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो लगभग 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित। नोट करेंगे फटाक से इसको। विद्युत धारा हो सकता है तुम परिभाषा लिखते हो थोड़ा सा गलत हो जाए इधर उधर, लेकिन इसमें गलतियां तो हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्ट यही होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, अगला सवाल लिखेंगे। अब थोड़े थोड़े सवाल के लेवल बढ़ते जाएंगे। अब अगला सवाल लिखेंगे, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत ऐसे लिखा जाएगा, देख लेंगे, विद्युत स्रोत से 6 एम्पेयर विद्युत धारा लेता है, 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 तब उसके टर्मिनलों के बीच
टर्मिनल ऐसे लिखा जाएगा। अब उसके टर्मिनलों के बीच तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 90 वोल्ट है। विभवांतर 90 वोल्ट है। विभवांतर 90 वोल्ट है। विभवांतर 90 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 150 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, मतलब 150 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। 150 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न समझेंगे इनका। प्रश्न कह रहा है कि कोई विद्युत हीटर था, वो 6 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा था जब विभवांतर कितना था? 90 वोल्ट था। विभवांतर कितना था? 90। अब कह रहा है अगर विभवांतर को बढ़ा दिया जाए, 90 से कितना कर दिया जाए? 150 कर दिया जाए, तब कितनी धारा लेगा? ये पूछा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है आई और भी दिया गया है। भी कितना दिया गया है? 90 वोल्ट। आई क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा कितना दिया गया? 6 एम्पियर। यहाँ से आर निकाल लेंगे, और क्योंकि आर कांस्टेंट होगा, किसी परिपथ में आर जो होगा वो फिक्स होगा। एक बार आर निकाल लिए प्रतिरोध, तो क्या उसको घटाए बढ़ा सकते हैं? नहीं, घटा बढ़ा सकते। धारा और वोल्टेज तो हमारे हाथ में है, लेकिन प्रतिरोध क्योंकि तार से ही, वहीं से ही कंपनी बना के दे देती है, तो वहां एक बार अगर प्रतिरोध निकल आया तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कब? जब वोल्टेज कितना है? 90 वोल्ट है। पहले तो 90 वोल्ट पे निकाल लेते हैं प्रतिरोध कितना है। तो V फिर वही ओम का नियम, V बराबर आई आर। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। V कितना दिया गया है? 90 वोल्ट। आई दिया गया है 6, आर भी देते हैं। यहां से निकल के आएगा आपका 6, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। जो मैथ नहीं लिए हैं वो भी ध्यान देंगे ना। अगर इधर गुणा में इधर आता है तो भाग में, अगर ये बटे लिखा होता है इधर आके गुणा हो जाता है, इसको दिमाग में रखे रहेंगे। इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 90/6 बराबर आर। तो 6 से काटेंगे कितना आएगा? 15। तो आर कितना आ गया? 15 ओम। आर वास्तव में है क्या? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। कितना आया? 15 ओम। अब कह रहा है वोल्टेज अगर बढ़ा के कितना कर दिया जाए? 150। यदि वोल्टेज 150 किया जाए तब। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि वोल्टेज विभवांतर 150 वोल्ट कर दिया जाए, 150 वोल्ट कर दिया जाए, 150 वोल्ट कर दिया जाए, तब देखते हैं। अब विभवांतर कितना हो गया? 150 वोल्ट। अब पूछा क्या है? धारा। अब पूछा है कितनी धारा बहेगी। अब प्रतिरोध कितना आ गया? फिक्स है। प्रतिरोध कितना आ गया? प्रतिरोध 15 ओम। अब आर आ गया कितना? 15 ओम। तो फिर से वही V बराबर आई आर। तो V है कितना? 150। अब आ गया। आई अब निकालना है। आर कितना आ गया? 15। तो यहाँ से 15 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 150/15 बराबर आई। तो ये कट जाएगा, 15 10 बचेगा। तो आई बराबर कितना एम्पियर आ गई? 10 एम्पियर। तो धारा कितनी एम्पियर बहेगी तब? 10। देख रहे हो, जब विभवांतर 90 था तो धारा कितनी की बह रही थी? 6। और जब विभवांतर कितना 150 कर दिए। वैसे भी दिमाग होना चाहिए ना, अगर वोल्टेज बढ़ाए तो बताओ धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखो वोल्टेज कितना कर दिया? 150, अर्थात 90 से बढ़ाए, अर्थात धारा आएगी 6 से अधिक ही। तो कितना आई? 10। तो कभी कभी बहुविकल्पीय में इसका फायदा मिल जाता है अगर दिमाग रहेगा तो। अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो कभी कभी ऑप्शनों में क्या दे देगा? 5, 4, 3, 10। तो क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाए तो धारा तो हर हाल में बढ़ेगी। तो डायरेक्ट 10 मार देंगे बिना सॉल्व किए। इसको भी दिमाग में रखे रहेंगे। नोट करो इसको फटाक से। ठीक है, केवल अंक बदला रहेगा बस। किसी धातु के 2 मीटर लंबे तार का 2 मीटर लंबे तार का
2 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसे लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 28 ओम है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 28 ओम है, 28 ओम है। यदि तार का व्यास, यदि तार का व्यास 0.4 mm, ऐसे लिखेंगे 0.4 mm। आप देखो घर पे जो तार आता है, जिस जिसके घर में वायरिंग होती है वो जाते होंगे, कहता होगा कितना mm का दे, 1 mm, आधा mm, 1.5 mm, 2 mm, इस तरह से तार देता है। तो जिस हिसाब से mm बढ़ता है उस हिसाब से आपका, जैसे मान लेते हैं ज्यादा लोड देना है, जैसे फ्रिज एसी वगैरह चलाना है तो 2 3 mm 4 mm का तार लगा देते हैं, और बाकी ये नॉर्मल चलाना होता है तो 1.5 mm 1 mm भी काम कर जाता है। इसको भी याद रखेंगे। तो और विद्युत प्रतिरोध कितना है, 28 ओम है। यदि तार का व्यास 0.4 mm है तो इस ताप पर, धातु की, इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी, विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी, विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी। देखेंगे इधर, विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी, विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी। देखेंगे। अच्छा, विद्युत प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोध जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के तार की लंबाई और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जो बटे में रहे वो व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं, और जो ऊपर है, इसका मतलब क्या है, अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या होगा, कम, और लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समानुपातिक मतलब जितना बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना लंबाई भी बढ़ेगी। और इसका नीचे जो लिखा है व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि नीचे वाला, अब वैसे भी देखो, जैसे आप इसे 12/3 लिखे हो तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं, भाग देंगे 3 चौक 12। अब जैसे अब हर मैं बढ़ा रहा हूँ, नीचे वाला को बढ़ा रहा हूँ, देखो 12, अब 4 कर देता हूँ, कितना आया 3। तो देखो जैसे हमने इस हर को बढ़ाया, अर्थात इस बटे के नीचे वाले पोर्शन को बढ़ाया, देखो वैल्यू कम हो गई कि नहीं कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये इसका कहने का मतलब था। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती। तो एक R बराबर, ये फार्मूला एक दिन बताए थे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। यही रो जो होता है, इसको रो बोलते हैं, यही होती है विद्युत प्रतिरोधकता। तो हमें यही निकालना है। तो देखो R दिया गया है कितना, 28 ओम बराबर रो निकालना। लंबाई कितना दिया गया है, 2 मीटर में दिया गया है, याद रखना लंबाई किसमें दिया गया है, मीटर में। अब बताओ, तार गोलाकार होगा, तार कैसा होगा, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल ही मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। तार का क्षेत्रफल जिसको हम a लिखे हैं, ये होगा वृत्ताकार, हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे व्यास जो होता है वो 2r होता है, त्रिज्या का कितना होता है, दूना। जैसे ये वृत्त है, ये होती है r और ये होता है 2r, ये इसको व्यास बोल देते हैं। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना हो जाता है, अर्थात त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। तो यहाँ से क्या, तार की त्रिज्या r बराबर 0.4/2, या इसको लिख सकते हैं 0.2 mm। देखो ये पूरा लंबाई था, तार क्या था, इतना लंबा था, तो कितना था 0.4। तो बताओ इतना जब करेंगे तो कितना आएगा, बटा कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या चाहिए होती है। पाई r स्क्वायर का मतलब क्या है, त्रिज्या है। तो देखो तार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई का मान फिक्स होता है, कितना होता है, 22/7। पाई का मान फिक्स होता है 22/7।
अब आर कितना आ गया 0.2। अब ये याद रखना है ये किसमें दिया गया है एमएम में, और जबकि हमारे तार की लंबाई किसमें दी गई मीटर में। तो पहले चाहे मीटर को एमएम में बदल दो और चाहे इस एमएम को किसमें बदल लेंगे मीटर में ही बदल लेते हैं। इसको मीटर में मैं बदल देता हूँ। तो पहले तो 0.2 एमएम को 0.2 लिख लेता हूँ गुणे। अब देखो उस दिन बताए थे किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटी मिलीमीटर, यही बताया था उसे। तो हम याद रखो यहाँ हम सबको इस सब चैप्टर में मीटर से ज्यादा जरूरत है। तो देखो जब इधर से इधर जाते हैं तब तो जैसे अगर कहते जाए 1 मीटर में कितने एमएम, तो 1000। कैसे, जहां से शुरू करें वहां पे 1 लिख दो, 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। अगर कोई कह दे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो पहले तो 1 लिख देंगे, मीटर से किधर चल रहे हैं सेंटी दाहिने साइड, तो 1 पहले लिख देंगे। तो सेंटीमीटर कितने नंबर पर है 1 2, कितना जीरो लगा देंगे 2। लेकिन ये उल्टा कह दे, अगर कह दे कि 1 एमएम में कितना मीटर, तो 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा 1। जब उल्टा कर देगा क्या हो जाएगा 1 बटा 1000 हो जाएगा। जैसे 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम ना। 1 कैसे आया 1000 से जब भाग दे दिए, 1000 से भाग दे दिए तभी तो आया 1 किलोग्राम। तो वैसे इसमें भी हुआ है 1 बटा कर देंगे, अगर उल्टा आएंगे तो 1 बटा कर देंगे, जीरो तो वैसे ही रहेगा। अब देखो एमएम में किधर आना मीटर में, मीटर के लिए कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा 1 2 3, लेकिन बटा में 3 बार, तो हो जाएगा 1 बटा 1 2 3, इसका होल स्क्वायर। यही तो करना है क्योंकि आर स्क्वायर लेना है, त्रिज्या का क्या लेना है स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हो गया 22/7 गुणे, अब हो गया 0.2। अब बताओ 0.2 हो गया ये, अगर 10 से इसमें गुणा कर दें, इसमें 10 से गुणा कर दें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 10 से गुणा कर देता हूँ ऊपर, अब फिर 10 से अगर ऊपर गुणा किए तो नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो कैसे 10 से 10 कट गया, देखो यही लिखा गया है, सेम यही चीज लिखा गया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया 22/7 गुणे। देखो 10 से इसमें गुणा कर, फिर वही चीज, एक जीरो आया, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हट जाएगा 2 बटे, ये हो गया 10। अब देखो पावर में कैसे लिखते हैं, तो 10 अगर लिखेंगे तो जितना जीरो है उतना पावर कर देंगे, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, और क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या निकाल रहे हैं मतलब क्षेत्रफल, अब यहीं पे रुके रहने देते हैं, ये क्या कह रहे हैं, अब इधर आते हैं। देखिए अब ये तो 28 दिया गया है बराबर, रो निकालना है, अच्छा ये यहाँ तक कर ही दिए थे। अब बताओ एरिया कितना है 22/7 गुणे 2। और एक चीज होता है इस अगर बटे में पावर प्लस में है ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, लेकिन हम सब अभी यही लिखेंगे का होल स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया 28 बराबर रो गुणे 2 बटे, देखते हैं अब 22/7 है तो पहले इसको ऐसे ही लिखा है। इतना हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैथ नहीं लिए उनके लिए करना पड़ता है। नहीं तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ से तुरंत पलट देता इधर। तो देखिए ये स्क्वायर है, तो बताओ किसी चीज का वर्ग होता है तो अब इतना तो दिमाग होना चाहिए, होती है 2 बार गुणा की गई होती है। जैसे तुम्हें 2 का वर्ग लिखा है तो मतलब 2 का कितनी बार गुणा गया 2, अगर 2 का 3 लिखा है 2 को कितनी बार लिखा गया 3 बार, तो यहाँ क्या लिखा गया वर्ग, तो कितनी बार करेंगे 2 बार, तो 2 बार कर देते हैं। तो देखो 2/10⁴ हो गया गुणे, फिर से 2/10⁴। थोड़ा फिर इधर आते हैं, यहाँ आप लिख देते हैं 28 बराबर रो गुणे 2 बटे, देखो ये है 22/7, ये बटा यहाँ पे लगा है, ध्यान देना ना, बटे तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं इधर, अब गुणा में एक फायदा होता है अंश का अंश में कर देते हैं, हर का हर में। तो देखो अंश का अंश में करेंगे, चाहे डायरेक्ट 22 गुणे 2 भी कर दो, लेकिन पहले 60 करते हैं, 2 से 2 करेंगे 4 हो गया बटे, फिर वही चीज। अब देखो 10⁴ है, फिर 10⁴ है, अगर आधार समान होता है तो पावर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10⁻8, 10⁻8। याद रखना अगर ये चीज से, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात,
अगर आधार समान है गुणा में है, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी सीधा। ये सब सिद्ध होता है मैथ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 28 बराबर रो गुणे 2 बटे, अब देखो ये 22/7 है, ये देखो बटा यहाँ पे लगा हुआ है, याद रखना बटा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। ये क्या होगा, पलट जाएगा सीधा। क्या मैं इसको बटे 1 कर दूं, बटे 22/7 गुणे 4/10⁸। देखो क्योंकि बटा यहाँ पे लगा था, अब किसी चीज के नीचे 1 लिख सकते थे, ये याद रखना बटा कहाँ पे लगा हुआ है। अब 28 बराबर रो गुणे 2 बटे 1। अब देखो अब होता क्या है कि कोई चीज जब भाग में होती है तो इधर भाग के नीचे ध्यान देते हैं, अगर इसके नीचे कोई बटा पलट जाता है तो जो नीचे ऊपर हो जाएगा गुणा में। तो नीचे लिखा है 7 गुणे 10⁸ बटे, ये हो गया 4 गुणे 22। अब देखो कुछ कट रहा होगा, 2 से ये कट रहा है, 2 दूना 4। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इधर वाला पोर्शन 28। हमें निकालना क्या है, विद्युत। इसको घबराना में, कैलकुलेशन को लंबा है, बाकी आप अगर यहाँ तक लगा दोगे परीक्षा में, यहाँ तक, तब भी आपका लगभग सही। अगर 2 मार्क्स का आया, 2 मार्क्स में आएगा नहीं, सीधा 4 नंबर में आएगा, तो कम से कम 2 से 3 नंबर दे देगा यहाँ तक अगर कर दिए, क्योंकि मेन यहाँ तक होता है, उसके बाद कैलकुलेशन है। तो वो जान जाता कि मैथ वाला नहीं होगा, इसीलिए यहीं तक किया है, तो 2, 2.5, 3 नंबर दे देगा। तो जो मैथ वाले हैं उनको पूरा करना चाहिए। अब 28 बराबर इधर बचा रो गुणे 7 गुणे 10⁸ बटे 22 दूना 44। अब देखो हमें रो निकालना है, तो रो बराबर पहले तो लिख देते हैं 28। अब इधर ये भाग में है, देखो बटे में, रो के नीचे बटे में इधर आ जाएगा गुणा बराबर। अब ये गुणा में है तो डायरेक्ट यहाँ लिख दूं भाग में, लिख देते हैं। ये आया क्या है रो। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से देखो ये कट जाएगा, 7 चौक 28, गुणा कर देंगे 44 का 4 से करेंगे, तो यहाँ से रो बराबर 44 में 4, देखो गुणा अंश का गुणा अंश में होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 176 गुणे, देखो गुणा। अब ये देखो अगर नीचे भाग में है, अगर पावर प्लस में है, ऊपर ला देंगे तो माइनस हो जाती है, याद रखना। 10⁻⁻8। अब कितने लोग बता सकते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्यों, यहाँ से देखो एरिया होगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से लंबाई कट जाएगी, इधर मीटर बच जाएगा, इधर ओम है, क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो मात्रक ऐसे ही निकाल दिया करो, तो ओम मीटर। तो कितना आंसर आएगा, रो बराबर 100। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं 1.76 लिख देंगे, 1.76। अब देखो 2 अंक पे दशमलव लगा के, मतलब 2 जीरो हमें बाहर करना पड़ेगा, तो 2 जीरो इसमें बाहर कर देंगे, प्लस में 2 जीरो होगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 ओम मीटर। चाहे यहाँ तक लिख दोगे तब भी सही, अगर जो मैथ नहीं लिए यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी लगभग सही मान लिया जाता है। नोट करो, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक, यहाँ के बाद इसको पहले नोट करेंगे, तब यहाँ पे आएंगे। सेकंड में किसी 8 ओम प्रतिरोधक से, किसी 8 ओम प्रतिरोधक से 2 सेकंड में 120 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। किसी 8 ओम प्रतिरोधक से 2 सेकंड में 120 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताइए। 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 ऊष्मा को H से ही लिख देता हूं, क्योंकि ऊष्मा को हीट बोल देते हैं, क्योंकि Q से हम आवेश लिख देते हैं, H से ही कर देते हैं इसको। ऊष्मा H बराबर डेल्टा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जो मन हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये यही हम लिखे हैं ना, नहीं पता लगे अपने लिख के कंफ्यूजन में बैठे रहो, ऐसा नहीं करना।
उष्मा दिया गया 120 जूल। अब चलो लगाओ, आपको एक फार्मूला पता है जूल का तापीय नियम। देखो इसमें उष्मा निकल रही है ना, किसका नियम लगेगा? जूल का तापीय नियम। जूल का तापीय नियम होता क्या है? H बराबर I स्क्वायर आर टी, यही तो होता है। H क्या है? उष्मा है। उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, पहला जूल ने यही कहा था। दूसरा का प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, समय के भी समान, यही तो जूल का नियम है। जूल का तापीय नियम यही है। अब आपको दिया गया है, अब देखो आपको भी निकालना है। क्या निकालना है? भी निकाल। आई भी नहीं पता है, एच पता है, तो पहले यहां से आई निकाल लेते हैं। देखो एच कितना दिया गया? 120 आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे भी निकालने के लिए, क्यों मैं आई निकाल रहा हूं? क्योंकि भी निकालने के लिए आई आर चाहिए। ओम का नियम एक कहता है भी बराबर आई आर, तो मुझे भी निकालना विभवांतर, उसके लिए धारा चाहिए और प्रतिरोध। प्रतिरोध तो दिया गया था, क्या धारा दी गई थी? नहीं, इसीलिए जूल का तापीय नियम लगाएंगे। जूल का नियम है, जूल का तापीय नियम। तो आई स्क्वायर आर कितना दिया गया? 8, टी कितना? अब टी सेकेंड में दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 120 हो गया। अब ये दोनों इधर गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे। 8 गुणा इतना तो बता दे इतना आना चाहिए। अब काट देंगे, 2 से काट देंगे, ये आएगा 60, 4 कितना आएगा? 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 15/2 आई स्क्वायर बराबर 15/2। तो बताओ आई बराबर √15/2। आई कितना आ गए? √15/2। हमें चाहिए क्या? विभवांतर भी। हमें क्या चाहिए? भी बराबर आई आर, ओम के नियम से। ओम के नियम से आप लिख दे रहा हूं, ओम के नियम से भी बराबर आई आर। तो भी आपको निकालना है। आई आया है √15/2, आर कितना दिया गया? आर कितना दिया गया? 8। तो आप डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हो कि 8 √15/2 वोल्ट। ये भी सही है। अगर 15/2 लगभग 4 मान लेंगे, क्यों 4 नहीं, 15 को भाग देंगे कितना आएगा? 7.5, 7 तो लगभग मान लेंगे 2.2 से अधिक होगा, 3 से कम होगा, 2 समथिंग रहेगा। इसीलिए हम सब आंसर यहीं तक लिखेंगे। याद रखना ये 8 यहाँ पर गुणा में, यहाँ और यहाँ अंतर होता है। यहाँ लिखने का मतलब ये करड़ी बन जाता है, तो यहाँ लिखने का मतलब ये गुणा किया गया। यही क्या हो गया? आंसर। यही आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग साल भी कर सकते हैं अंडर रूट निकाल, तो वहां तक आप सब साल कर लेंगे इसको। अच्छा हम सेट नहीं किए, नहीं तो सेट कर देते, कट ही जाता। तो हम सोचे 120 है, सेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, सबका आंसर यही आएगा। चलिए 4-5 सवाल बाकी है, इसको कल कराएंगे। अच्छा अभी टाइम है 5 मिनट, एक सवाल करा ही देता हूँ। देखो एक सवाल करा ही देता हूँ। देखो कोई विद्युत बल्ब, अच्छा इसको नोट कर रहे हो? इस सवाल को घर पे कम से कम 2 से 3 बार लगाना है, सोच विचार के। अगर लास्ट तक नहीं पहुंच रहे हो तो यहाँ तक आना चाहिए ना। जैसे आप तो 2-3 बार लगाओगे तो क्लियर हो जाता है। हर चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अब ये सोचो एक बार में मुझे भी नहीं आया था ना ये पहले मैं भी। अब तुम तो सब बहुत बढ़िया हो, टीचर अच्छा है, बस अब पूछ लेते थे, तुम तो डांट लेते थे कि का भी पूछ लेते, गुरुजी ये कैसे समानुपाती का होता है? तो कहते बैठ तुम्हें नहीं पता है। इस तरह से होते थे टीचर, चाहे सिंगनी के हो चाहे जैसे होते थे। फिजिक्स में तो कोई वो नहीं होता, मैथ में पूछ सकते थे, वहां क्योंकि टीचर अच्छे थे। फिजिक्स के टीचर उतना सही नहीं थे, पूछो तो फिर पता लगे डांट के बैठा, तो कौन पूछेगा बताओ? डांट के कोई बैठा देगा, दोबारा हिम्मत ही नहीं रहती। अब तुम सब तो कुछ भी पूछ सकते हो, जहां पे दिक्कत है। जोड़ घटाना तो बताते ही नहीं थे, जैसे हमने अभी वहां 2.2 को 10 से गुणा किया 10 से भाग, अगर पूछ लेते वहां तुरंत डांट के बैठा देता। ये कहा कहते थे उससे गुरुजी समझ में नहीं, समझ में आएगा तो कुछ नहीं आएगा। पहले नहीं पता लगे वो लड़का पढ़ने वाला हो, पढ़ने का मन हो, पहले बैठ जाए मुंह बना के। इसलिए लेकिन अभी जिनका 30 के नीचे थोड़ा सा मैथ वाले, जिनका
मध्य में नहीं ले, उनका 20 के ऊपर आना चाहिए ना। हाँ, सबका थोड़ा मेहनत करेंगे। कहा थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो, सबसे कम तुम्हारा ही नंबर आया था, लेकिन तुम सब सही पूरा पढ़े ही नहीं हो तो नंबर तो वैसे भी कम आएगा। अब लेकिन ये सिस्टम सही है, सिस्टम इसलिए सही है, मान लो कोनो दिन तुम्हारा तबीयत खराब होती, ये बहाना ना रहे गुरु जी हम नहीं आए थे, नहीं तो हमें तो आ जाता सारा, कहते यूट्यूब पर देख लेते, सेम वही चीज चलेगा, वैसे मैंने अलग चीज चलेगी, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। तो एक प्रश्न को फटाक से, 40 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, बोल दिए प्रश्न, क्या बोले, कोई विद्युत बल्ब बोल दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई विद्युत बल्ब 40 ओम, कोई विद्युत बल्ब 440 वोल्ट के जनित्र से, 440 वोल्ट के जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर की हिंदी क्या होती है, जनित्र ना। हाँ अब अच्छा कुछ चीज यही होता है, अंग्रेजी सबको पता होता है, लेकिन हमें हिंदी पूछ होता है, तो जनरेटर की हिंदी क्या होती है, जनित्र, याद है, जनरेटर जो चलता है फटफट फटफट वही है, ठीक है। कोई विद्युत बल्ब 440 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, जनित्र से संयोजित है, जनित्र से संयोजित है, संयोजित है, यदि बल्ब से, यदि बल्ब से, यदि बल्ब से 5 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बहुत ही आसान सवाल, 5 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पुनः एक बार सवाल सुन लेंगे, किसी विद्युत बल्ब 440 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। फटाक से इसको देखेंगे, तुरंत लास्ट सवाल है, विद्युत शक्ति कितनी होगी। अब विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, पी से, विद्युत शक्ति को पी से क्यों लिखते हैं, क्योंकि पावर होता है, बाकी जो मन है आप लिख सकते हो, बार बार नहीं। अच्छा बताओ शक्ति होती क्या है, विभवांतर गुणे धारा ना, यही तो होती है। तो जैसे होता नहीं, हम सबकी शक्ति क्या होगी, जितना खाना खाए जितना दौड़े, यही तो होता है हम कितना शक्तिवान है। तो वैसे विद्युत धारा मांगे, वोल्टेज जितना देंगे और जितना धारा दौड़ेगी वही क्या है, विद्युत शक्ति है। तो P बराबर भी आई, P बराबर भी दिया गया है 440, आई कितना है 5, तो गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, जीरो पहले लिख लेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 0 2, 5 चौक 20, 20 2 22, 22। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। और एक चीज मात्रक हो सकता है वोल्ट एम्पियर, हो सकता है कि नहीं, विभवांतर का भी वोल्ट आएगा एम्पियर, तो इसके दो मात्रक हो सकते हैं, वोल्ट एम्पियर दोनों। यही क्या है आंसर है। चलो आज की क्लास यही था, 3-4 प्रश्न बचे हैं, कल चलेंगे परसों से फिर विद्युत धारा।